नमस्ते दोस्तों। आपने देखा ही होगा जनरली मैं मेदिनी ज्योतिष यानी जिसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसके ऊपर वीडियोस नहीं डालता हूँ। बट जो लास्ट 2 दिन में इवेंट्स हुए हैं, जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ और मैं जिस प्रकार के रिएक्शंस देख रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स के आ रहे हैं और वो लोग मार्स केतु के कंजंक्शन के ऊपर सिर्फ ब्लेम डाल रहे हैं कि इसकी वजह से हो गया, एंड देयर इज़ नो सॉलिड बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन इन लोगों का। सो इस वजह से आई थॉट कि मैं अपने जो व्यूज़ हैं, जो ये हो रहा है इसके ऊपर ज़रूर रखूँ। तो देखिए, पहली बात, मैं मेदिनी ज्योतिष जो है वो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेदिनी ज्योतिष को प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में उनका ट्रैक रखना पड़ता है, और जिस कंट्री के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं या अगर आप पूरे वर्ल्ड पे काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ के आपको चार्ट्स चाहिए होते हैं, प्लस आपको डिफरेंट चक्रास को यूज़ करना होता है। जैसे कूर्म चक्र हो गया, संगठनारी चक्र हो गया, कोट चक्र हो गया, और इस तरह के कई चक्र हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है तो ही प्रेडिक्शन हम दे पाते हैं। और इसके अलावा आपको संक्रांति का चार्ट, प्रतिपद का चार्ट, फुल मून का, एक्लिप्स का, अमावस का, इन सारे चार्ट्स को स्टडी करना पड़ता है। तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, it forced me to go into the details of the मेदिनी एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए, आप जैसे देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन पे मेरे पास यहाँ पे इजराइल का चार्ट खुला हुआ है। तो देखिए, जो इजराइल है उसका जो डेट ऑफ फॉर्मेशन है उस स्टेट की, वो है 14 मई 1948 एट 4 PM टेल अवीव, जो आप देख सकते हैं इस समय। अगर आप इस कुंडली को देखेंगे तो यहाँ पे कन्या लगन है और मंगल जो है वो 8th लॉर्ड है और इट इज सिटिंग इन दी 12th हाउस। जो ये 12वें का मंगल है, यहाँ पे जो 12वें का ये मंगल है, ये 12th हाउस में बैठ के 3rd हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस इनको एस्पेक्ट कर रहा है। और इसकी वजह से ही इजराइल को बार बार वॉर पे जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मेदिनी ज्योतिष के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर 6th हाउस जो है वो टैक्टिकल वॉर होती है, यानी अटैक्स हो सकते हैं स्टेट के ऊपर, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और 7th हाउस जो है वो ओपन वॉर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे मंगल जो है वो 6th हाउस और 7th हाउस दोनों को एस्पेक्ट दे रहा है। इस कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिस कंट्री हैज टू गो टू वॉर अगेन एंड अगेन, और फॉर्मेशन के इमीडिएट बाद भी इनको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी, और आज भी ये लड़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए। अब जैसे हम लोग नेटल चार्ट्स में दशास देखते हैं, इसी प्रकार से मेदिनी ज्योतिष में जो कंट्री के चार्ट्स होते हैं उनमें भी दशाएं देखी जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बट डेफिनेटली ये सीरीज अगर मैंने अब स्टार्ट किया, सो वी विल गो इनटू डिटेल्स अबाउट संक्रांति चार्ट्स एंड ऑल आल्सो। बट आज के इस वीडियो में नहीं, आई जस्ट वांट टू कीप इट शॉर्ट। बट डेफिनेटली हम लोग अभी आगे आने वाले एक्लिप्सिस के चार्ट भी डिस्कस करेंगे, बट इन लेटर ऑन इन डिफरेंट वीडियोस। बस यस, टुडे वी विल जस्ट डिस्कस द चार्ट ऑफ दिस नेशन। तो अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये देखेंगे कि इजराइल जो है, इट स्टार्टेड विद इट्स राहु महादशा इन फरवरी दिस ईयर 2023 में। अगर हम देखते हैं तो 13 फरवरी को इसकी राहु की महादशा स्टार्ट हो रही है। राहु जो है वो 8th हाउस में प्लेस्ड है। देखिए, जो 8th का राहु होता है वो नेटल चार्ट्स में भी हम इतना अच्छा नहीं मानते, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज, जो 8वां स्थान है वो डेथ ऑफ किंग्स, लीडर्स को रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, और फेमाइन्स, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन अगर कहीं हो सकती है तो उन सारी चीज़ों को 8th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन मंडेन एस्ट्रोलॉजी।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो 8th हाउस है वो मेष की राशि है, उसमें राहु प्लेस्ड है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, विच इज नॉट अ गुड एस्पेक्ट। ये चीज यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। लेकिन देखिए इस पे गुरु की दृष्टि भी है, विच इज अ बेनिफिक एस्पेक्ट, बट सैटर्न का एस्पेक्ट यहाँ पे 8th हाउस पे इतना अच्छा नहीं है। अब जैसे हम जानते हैं कि राहु की महादशा शुरू हुई है, तो यहाँ पे सीक्रेट कोई ना कोई जैसे ही स्टार्ट हुई तो इनके अगेंस्ट कुछ सीक्रेट मिशंस बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई राहु में। और अगर हम अभी प्रेजेंट प्रत्यंतर दशा देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रत्यंतर दशा है वो 11 जुलाई से राहु में गुरु की स्टार्ट हो गई। अब जो जुपिटर है वो 7th लॉर्ड है एंड इट इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस एंड एक्सपेक्टिंग द 8th हाउस अगेन। तो 7th हाउस जो है वो और उसका लॉर्ड जो है वो वॉर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे 7th लॉर्ड की प्रत्यंतर स्टार्ट हो गई और उसी के अंदर ये चीज हुई है। अब इसको और डिटेल में स्टडी करने के लिए वी कैन नाउ डू अ पोस्टमार्टम एनालिसिस, क्योंकि इवेंट हो गया, हमने पहले तो प्रेडिक्ट किया नहीं इसको, बट यस डेफिनेटली हम अगर संक्रांति चार्ट देखेंगे तो उसमें ये नजर आ जाएगा। आई विल डेफिनेटली डू दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। बट अगर अभी हम गोचर की बात करें, देखिए ट्रांजिट्स के ऊपर भी लोग जनरल बातें करते रहते हैं कि ये यहाँ पहुंच गया तो ये रिजल्ट देगा। जैसे मैंने अपने राहु के ट्रांजिट वीडियो में भी बताया कि जब भी आप ट्रांजिट्स देख रहे हैं आपको ये देखना है कि कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हैं और क्या उनकी दशाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो अब देखिए अगर आप अभी प्रेजेंट ट्रांजिट देखेंगे तो राहु और गुरु इस कुंडली के 8वें स्थान में है और वहां पे उस 8वें स्थान के अंदर ऑलरेडी जो महादशा लॉर्ड राहु है वो बैठा हुआ है। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड गुरु भी वहीं आ गए हैं, तो दैट मीन्स इट क्लियरली इंडिकेट्स जो दशा है वो 8वें से रिलेटेड कुछ होने वाला है वहां पे, विच इज व्हाट इज हैपनिंग। राहु जुपिटर है, जुपिटर जो है वो 7th लॉर्ड है और 8th में प्लेस्ड है एट प्रेजेंट अलॉन्ग विद राहु, एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न। अभी कुंभ राशि में शनि है, वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही मंगल तुला राशि में आते हैं दिस हैपेंस। अब आप देख सकते हैं कि कितना विस्फोटक कॉम्बिनेशन बन गया और उसकी वजह से ये इवेंट जो है हुआ। अब जुपिटर की जो प्रत्यंतर दशा है अगर हम उसको देखेंगे तो ये प्रत्यंतर दशा नवंबर तक जा रही है, तो दैट मीन्स दिस वुड कंटिन्यू। और अभी मैंने संक्रांति के चार्ट्स नहीं डिस्कस किए हैं और ना ही एक्लिप्स के चार्ट डिस्कस किए हैं, विच आर एक्चुअली नॉट गुड, बट मैंने चार्ट्स देखे हैं। मैं आपको क्लियर बात बता देता हूं कि जब भी विद इन अ फोर्टनाइट यानी 14th डे को अगर एक्लिप्स पड़ जाए दोबारा से, तो जनरली इट इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, फॉर जनरली इट रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो अब अगर आप देख सकते हैं कि जो सोलर एक्लिप्स है वो 14th को पड़ रहा है और इट इज फॉलोड बाय द लूनर एक्लिप्स विच इज फॉलोइंग ऑन द 14th डे। तो इस वजह से देयर वुड बी मास डिस्ट्रक्शन विच वुड हैपन, एंड एक्लिप्सेस जो हैं उनके रिजल्ट्स उनके आने से पहले ही थोड़े से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन दिस इज ऑल हैपनिंग। बट यस, दीज eclipses would definitely affect the world. तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो ऑन मंडे में आई विल डिस्कस द संक्रांति चार्ट्स एंड द एक्लिप्स चार्ट्स। धन्यवाद।